रूही का साहस, सच की तलाश। पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद रूही सीधे घर नहीं गई। उसके मन में बेचैनी थी, जैसे कोई बड़ी सच्चाई उसके सामने आने वाली हो। उसने ऑटो रोका और धीरे से कहा, सिटी हॉस्पिटल चलिए। जी हां दोस्तों, अगर आप रूही के साथ हैं तो आई सपोर्ट रूही कमेंट में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऑटो की आवाज़ सन्नाटे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी और रूही के मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या सच में शीतल पर हमला हुआ था या ये सब एक चाल है? हॉस्पिटल का रहस्यमय माहौल। हॉस्पिटल पहुंचते ही रूही ने देखा कि जिस कमरे में शीतल भर्ती थी उसके बाहर दो पुलिस वाले खड़े थे। उनके चेहरे पर सख्ती साफ दिखाई दे रही थी। रूही समझ गई कि सीधे अंदर जाना आसान नहीं होगा। अब क्या करूं? उसने मन ही मन सोचा। तभी उसकी नज़र सफाई कर्मचारियों पर पड़ी। अचानक उसके दिमाग में एक योजना आई। वो पास की दुकान पर गई, एक बड़ी सी साड़ी, मोटा चश्मा और दुपट्टा लिया। बालों को कसकर बांधा और चेहरे पर थोड़ा पाउडर लगा लिया ताकि उम्र ज्यादा लगे। कुछ ही मिनटों में वो एक मध्यम उम्र की सफाई कर्मचारी जैसी दिखने लगी। उसने झाड़ू और बाल्टी उठाई, सिर झुकाया और धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ी। एक पुलिस वाले ने रोककर पूछा, कहाँ जा रही हो? रूही ने आवाज बदलकर कहा, साहब ऊपर से आदेश है, कमरा साफ करना है। पुलिस वाला थोड़ा झुंझलाया, लेकिन फिर रास्ता दे दिया। रूही का दिल तेज धड़क रहा था। आधा जला हुआ कागज। कमरे में दाखिल होते ही उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। शीतल बेहोश पड़ी थी, मशीनों की हल्की बीप बीप सुनाई दे रही थी। रूही सफाई करने का नाटक करते हुए धीरे धीरे टेबल के पास पहुंची। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक कागज पर गई। कागज आधा जला हुआ था। उसने झट से उसे उठाया और पढ़ने लगी। इंस्पेक्टर, कोई भी गलती हुई तो हम दोनों पकड़े जाएंगे। बाकी हिस्सा जल चुका था। रूही की आंखें फैल गईं। मतलब इंस्पेक्टर भी इसमें शामिल है? उसके हाथ कांपने लगे। अब मामला उससे कहीं ज्यादा बड़ा था जितना उसने सोचा था। दूसरे कमरे से आती धीमी धीमी आवाजें। तभी पास के कमरे से धीमी धीमी आवाजें आने लगी। रूही का दिल जोर से धड़कने लगा। वो धीरे से दरवाजे के पास गई और थोड़ा सा खोलकर अंदर झांका। जो उसने देखा उसे देखकर वो स्तब्ध रह गई। ईसप्रस यानी ईश्वर प्रसाद एक बैग इंस्पेक्टर को दे रहा था। बैग खुला, अंदर नोटों की गड्डियां भरी थीं। ईसप्रस धीमी आवाज में बोला, इंस्पेक्टर साहब, बस ध्यान रहे, मामला दबा रहना चाहिए। इंस्पेक्टर मुस्कुराया, जब तक पैसा आता रहेगा कोई मुंह नहीं खोलेगा। रूही के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो ये सब एक साजिश है। हिम्मत का सबसे बड़ा कदम। उस पल रूही डर गई थी। अगर पकड़ी जाती तो शायद खुद पर भी आरोप लग जाता, लेकिन उसने तय किया, अब पीछे नहीं हटूंगी। उसने धीरे से अपना फोन निकाला, कैमरा ऑन किया और बिना आवाज किए एक फोटो ले ली। क्लिक, हल्की सी आवाज हुई। इंस्पेक्टर ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। रूही का दिल मानो रुक गया। वो तुरंत झुक गई और फर्श साफ करने लगी। कुछ सेकंड बाद जब कोई बाहर नहीं आया, उसने राहत की सांस ली, फिर जल्दी से वहां से निकल गई। बेचैन रात। उस रात रूही सो नहीं पाई। बार बार वही तस्वीर उसकी आंखों के सामने आ रही थी। क्या मैं सही कर रही हूं? अगर उन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाया तो? लेकिन फिर उसे नाहर का चेहरा याद आया और वो अन्याय जो उसके साथ हुआ था। रूही ने फोन को सीने से लगाकर कहा, यह फोटो ही सच सामने लाएगी। सुबह की नई शुरुआत। अगले दिन सूरज की किरणों के साथ रूही के मन में भी एक नई ताकत जागी। वो सीधे थाने पहुंच गई। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, दृढ़ता थी। थाने के अंदर जाते ही कई पुलिस वाले उसे घूरने लगे। वो सीधे बोली, मुझे 2 वकीलों से मिलना है। पास खड़े 2 वकील अद्वैत शर्मा और काव्या मेहरा उसकी ओर बढ़े। अद्वैत ने पूछा, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? रूही ने फोन आगे बढ़ाया, पहले ये देखिए। दोनों ने फोटो देखी और उनके चेहरे गंभीर हो गए। काव्या बोली, ये तो साफ रिश्वत का मामला है और इंस्पेक्टर खुद शामिल है। अद्वैत ने तुरंत कहा, डरिए मत, अब ये केस हम लड़ेंगे। रूही की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार डर के नहीं, राहत के थे। सच की लड़ाई शुरू। कुछ ही घंटों में मामला ऊपर तक पहुंच गया। सीनियर अधिकारियों को बुलाया गया। इंस्पेक्टर के चेहरे का रंग उड़ गया जब फोटो उसके सामने रखी गई। ये झूठ है, वो हकलाया, लेकिन सबूत बोल रहा था। ईसप्रस को भी हिरासत में लिया गया। पूरा थाना हिल गया। रूही, डर से ताकत तक। बाहर निकलते समय काव्या ने रूही से कहा, हर कोई इतना साहस नहीं दिखा पाता,
आपने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि न्याय के लिए लड़ाई शुरू की है। रूही ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सच को बस एक आवाज चाहिए थी, मैंने वही बनने की कोशिश की। उस पल हवा कुछ अलग थी, जैसे अन्याय का अंधेरा थोड़ा कम हो गया हो, और रूही जानती थी ये बस शुरुआत है।